खुदा यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं खुदा। हाँ खुदा, इस भोर मॉर्निंग की प्रार्थना को, भोर की प्रार्थना को हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं, इसको वचन में चलते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। महान है जी पैसा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह। दुआ करते हैं, अपने सब हाथों उठा, अच्छी सुबह दिखाई, आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छी भोर दिखाई, आपका धन्यवाद करते हैं। महान है जीत पैसा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह। हाँ खुदा यीशु मसीह, जो भी वचन ये लोग सुने खुदा, जितने भी लोग सुने, आशीष पाएँ, बरकत पाएँ, शिफा, चंगाई, सामर्थ पाएँ खुदा। उनके दिलों में खुदा वचन समा जाए, उनके दिलों में पट्टियों में लिख जाए, जितने लोग सुने। इससे खुदा प्रभु आपको महिमा मिले, सारा आदर जलाल आपको मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम चलें नीति वचन में चलते हैं। जो कल रह गया था वो पूरा आज होगा। नीति वचन लिखा है, बहुत महान है, बहुत ही अच्छा खुदा ने हम सबको वो रखवाली करता, हमारी रक्षा करता, हर बीमारी संकट से हम सबको बचा के रखता। हम आपका धन्यवाद करते खुदा यीशु मसीह। जितना भी उसकी बढ़ाई करें वो महान है खुदा यीशु मसीह, सेनाओं के वहाँ खुदा यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज दूसरी आयत में चलेंगे हम। परम का महान है वो सच्चा खुदा, हम सबकी रखवाली करता, हम धन्यवाद करते हैं। सबको संभाल रखा, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। हाँ, वो हमारी रखवाली, आपकी रखवाली करता है खुदा। में मसीह में हम कहते हैं बहुत ही मसीह में मगन होना चाहिए, खुश होना चाहिए, प्रभु में बहुत ही आशीष मिले। हाँ खुदा यीशु मसीह, हम सुबह दिखाई तब प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा। जब ये अच्छी रात दिखाता है, हम आपका धन्यवाद करें, हर बात में उसका धन्यवाद करें। वो महान है, हम सबकी रखवाली रक्षा करता है, वो सभी सबसे प्रेम करता है, हम सब मसीह परिवार से प्रेम करता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ऐसे ही कहें। आइए हम नीति वचन 10 की 11वीं आयत में चलते हैं, 10 उसकी 11 में चलते हैं। वचन ही चले निकाले, हम लोग निकाल सकते हैं। नीति वचन 10 की 11 में, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उत्परो दुष्टों का मुंह छा लेता है। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। समझ वालों के वचन में बुद्धि पाई जाती है, परंतु निबुंध की पीठ के लिए कोड़ा है। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूर्ख के बोलने से विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता उसके विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। जो बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, और जो झूठी निंदा फैलाता है वह मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूढ़ लोग निबुंध होने के कारण मर जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। लिखा है 11वीं आयत से, धर्मी जो सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, उनका मुंह जीवन का सोता है, उसमें जीवन निकलता है। मुंह से वचन निकलते हुए जीवन निकलता है। दुष्ट तो हम लोग को हलाक करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, मगर जब यीशु मसीह कहता है धर्मी तो अच्छे बोलता है, शब्द उसके मुंह से जीवन निकलता है, जीवन की बातें, अच्छी बातें निकलती हैं। परंतु जो उत्परो दुष्टों का मुँह छा लेता है, जो उत्पात करते हैं, व्यभिचार करते हैं, अधर उल्टा सीधा बातें करते हैं, दुष्टों का मुँह छा लेता है। वो दुष्टों को उन्हीं बातों से दुष्ट का मुँह छा जाता है, बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। बैर जो रखता है एक दूसरे से, उनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, परंतु जो प्रेम करता है वो सब अपराध ढाप जाते हैं। 12वीं आयत लिखा है, परंतु प्रेम से सब अपराध ढप जाते हैं। जो प्रेम एक दूसरे से करते हैं, पूरे संसार से, जब प्रेम संसार में करोगे तो सब अपराध ढप जाएंगे, बंद हो जाएंगे सारे अपराध, कोई अपराध नहीं दिखेगा। समझ वालों के वचनों में बुद्धि पाई जाती है, पर निबुंध की पीठ के लिए कोड़ा है। जो समझदारी बातें करते हैं, सोच समझ के वचन बोलते हैं, उनमें बुद्धि पाई जाती है, पर निबुंध की पीठ के लिए कोड़ा है। निबुंध जो होते हैं, निबुंध बुद्धि नहीं जिनके पास, निबुंध बुद्धि ना निबुंधी तरह की बातें करते हैं, जो बुद्धि तरह की बातें नहीं करते, उनकी पीठ के लिए कोड़ा है। वो कोड़ा उन पर पड़ता है। बहुत सारे लोग कोड़ा मारते हैं, जैसे परमेश्वर भी कोड़ा मारता है, वैसे मनुष्य भी एक दूसरे को कोड़ा मारेंगे। निबुंध होंगे उनको मारेंगे। बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं,
बुद्धिमानी लोग जो हैं 14 आयत में लिखा है, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं। वो बुद्धिमान जो होते हैं, बुद्धि होते हैं, बुद्धि से वचन पढ़ते हैं, वो ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूर्ख के बोलने से विनाश निकट आता है। मूर्ख के बोलने से, जो मूर्ख की अंट संट बातें बोलते हैं, मूर्खी तरह की बातें बोलते हैं, उनके उनके बोलने से निकट विनाश हो जाता है, विनाश निकट आता है। धनी का धन उसका दृढ़ नगर है। धनी जो धनी है, 15 आयत में लिखा है, धनी जो उनके पास उनका दृढ़ पूरा नगर है। धनी में पूरे नगर है, उनका धन उनके पूरे नगर में है, परंतु यहोवा कंगाल की निर्दयता उसके विनाश का कारण है। जो कंगाल परंतु जो कंगाल है उसके निर्दयता के कारण विनाश का कारण होता है। जो कंगाल है वो निर्धर गरीब की वजह से उनका विनाश का कारण है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है। धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। दुष्ट के लाभ से पाप होता है। धर्मी का परिश्रम जो होता है वो जीवन के लिए होता है, परंतु जो दुष्ट हैं उनके लाभ से पाप हो जाता है। जो दुष्ट लोग होते हैं उनका जितना भी लाभ होगा वो पाप हो जाता है। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन का मार्ग पर है। जो शिक्षा पर चलेगा वो जीवन के मार्ग पर चलता है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है, जो किसी को पिता बेटे को डांटता है वह भटकता है। वो मुंह मोड़ लेता है, वो भटकता रहता है। जो बैर छिपा रखता है वह झूठ बोलता है। जो बैर को अपने बैर को छिपा रखता है वह झूठ बोलता है, परंतु झूठी निंदा फैलाता है। जो झूठी निंदा फैलाता है वो मूर्ख है। जो झूठ बोल बोल के निंदा करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोल के हर तरह करता है, वो मूर्ख है। लिखा वचन में, नीति वचन में, मूर्ख है। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। जहाँ बहुत लोग संगति मिला के बहुत लोग संगति में बैठे हैं, बहुत सारे लोग बातें आते रहते हैं, जैसे कोई भी वो मनुष्य हो, कोई भी लिस्टी हो, तो बहुत ही वहाँ पाप हो जाता है, वहाँ अपराध होता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धिमान से काम करता है। परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धिमान से काम करता है। जो अपने मुंह से सोच समझ कर बातें करता है वो अपराध होता है। बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। जो हम बहुत बातें, जो मुंह बंद कर रखेगा वो बुद्धि से काम करता है। धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी हैं। जो धर्मी के वचन जो बोलते हैं उत्तम चांदी से भी अच्छे बढ़ के हैं। धर्मी लोग जो वचन बोलते हैं उनसे चांदी से अच्छा बुद्धि से काम करता है। परंतु दुष्टों का मन बहुत हल्का होता है। दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट तरह की बातें करते हैं, दुष्ट निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जो किसी चीज़ का दुष्ट की लाइन में आते हैं उनका मन बहुत हल्का होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों को पालन पोषण होता है। धर्मी के वचनों से बहुतों को पालन पोषण हो जाता है, परंतु मूढ़ लोग निबंध के कारण मर जाते हैं। मूढ़ लोग जो है मूढ़ लोग निबुद्ध के कारण, उनकी बुद्धि के कारण मर जाते हैं। लिखा है धर्मी के वचनों से बहुत पालन पोषण होता है 21वीं आयत में, परंतु मूढ़ लोग निबुंध के कारण मर जाते हैं। लिखा है निबुंध के कारण, निबुंध क्या बुद्धि नहीं, वो लोग मर जाते हैं। धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके पाप से दुख नहीं मिलता। धन यहोवा की आशीष मिलती है। जब परमेश्वर की आशीष आई है तो धन मिल जाता है, और जो उसके साथ दुख फिर नहीं मिलता। धन मिल जाता फिर दुख नहीं मिलता उसके साथ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह। खुदा यीशु मसीह वचन से सबको आशीष दे, बरकत दे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जितने लोग वचन सुने उस आशीष पाएँ, खुदा सामर्थ्य पाएँ, उन वचनों पर चलने से ना 1 गुना नहीं 100 गुना यीशु मसीह फल ले पाएँ। हम आपका धन्यवाद के वचन से 1 गुना नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए, आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चले। हाँ खुदा, जब प्रार्थना कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह, जितने खुदा बीमारी में तकलीफ में हैं, गरीब हैं, जो निर्धन है, खुदा उनको निर्धन को बुद्धि दे, खुदा निर्धन को धन दे, जो निबुंध है उनको बुद्धि दे, समझी बुद्धि सामर्थ्य दे, सिफा दे। हाँ खुदा इसमें जो विश्वासी लोग हैं उनको भी समझ दे, ज्ञान दे, अच्छी अच्छी बातें करने पाए, चुगली ना करने पाए, किसी झूठ ना बोले, विचार ना करें, कोई उल्टा सीधा बातें नहीं करें, ऐसा कोई काम ना करें जो आपकी नज़र में बुरी हो। खुदा बुरा है आपकी नज़र में, बुरा हो काम ऐसा जो करें खुदा जो आपकी नज़र में अच्छा हो वो काम करें खुदा, या हम हो या कोई भी खुदा यीशु मसीह आपका बंदा हो, कोई भी खुदा खुश हो, कोई भी खुशी रहे खुदा। सब मसीह लोग हम लोग खुश रहते हैं क्योंकि हमारे साथ खुदा यीशु मसीह है, परमेश्वर पिता है। हाँ हो, इसलिए हम लोग खुश रहते हैं। जब मसीह में आते हैं तो हम लोग खुश रहते हैं, मगन होते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। पर बीच में हम लोग खुदा शायद रुक रुक के चलने लगते हैं, पिछड़ने लगते हैं, मगर हमें बराबर ही चलना है, तब हम लोग खुश मगन रहेंगे हमेशा। प्रभु का आपने कहा 6 दिन विश्राम कर, 6 दिन आपने कहा है, 6 दिन काम काज का, 7वें विश्राम का। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन को सबको बड़ी आशीष दे, बड़ी सामर्थ दे। आपका धन्यवाद के वचन पे खुदा 100 गुना मल्टीप्लाई होने पाए, वचन फैलने पाए और बहुतों को आशीषित होने पाए वचन सबके जीवन में। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम सुनते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेस द लॉर्ड जय मसीह की आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, वचन सुनकर सब बहुत ही आशीष पाएंगे और शिफा चंगाई पाएंगे।
हर बीमारी से वचन से जब खाएंगे, अपने आत्मिक रोटी खाएंगे तो आपका पेट भर जाए। इससे हम जीवित हैं, इस आत्मिक रोटी से, इस वचन कलाम से हम जिंदा हैं। उस रोटी तो अन्न की रोटी से तो हम लोग अन्न जो खाते हैं उससे रोटी तो हम थोड़े दिन जिंदा रह सकते हैं खा के, पर वचन से हमेशा हम जीवित रहते हैं। आपका धन्यवाद कर प्रभु। इस अगुवाई में हमने वचन जो भी बोला है, अगुवाई में वचन बोला है प्रभु, आपके में हमें बोला, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हाँ प्रभु यीशु के नाम, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जय